गुलामगिरी परिच्छेद 11 यानी कि गुलामगिरी भाग 11 में ढोंडीराव कहते हैं। ये ब्राह्मण लोग अपने पूर्वजों की मगरूरी की कहानी मौका देखकर ये अपने ग्रंथों में लिख दिया और लिखने के बाद अंग्रेजों के प्रति जो नफरत थी वो कौन सी बातें थी जिसे इतना भलाई करने वाले शूद्र अति शूद्र की भलाई करने वाले अंग्रेज के प्रति ये लोग इतना नफरत से देखने लगे। ज्योतिराव से पूछते हैं ढोंडीराव कि वह कई ब्राह्मणों ने सार्वजनिक स्थलों पर रात भर बैठकर वो झूठी धार्मिक बातें करते और व्यर्थ की कथाएं सुनाते और अंग्रेजों के प्रति नफरत की बातें भरते थे शूद्रों अति शूद्रों को। और वो कौन से शूद्र अति शूद्र थे? तो अशिक्षित और मूर्ख अज्ञानी जिन्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं थी, वैसे लोगों को बैठाकर वो बातें किया करते थे जिससे कि लोग जो भी बातें समझाता उसे लगता कि ये सही ही बोल रहा है और वही बातें को जाके 2-4 व्यक्तियों में प्रचार करता था कि ये उस तरह से बोल रहे थे और सही बात बोल रहे थे। इसके कारण वो नफरत करने लगे थे और नफरत इस तरह से करते थे कि बलि राजा और पूरा जो दलितों शूद्रों अति शूद्रों उस समय दलित शब्द तो नहीं था, शूद्र और अति शूद्र था। तो शूद्र अति शूद्र के सामने वैसे व्यक्तियों को नहीं रहना चाहिए जो बलि के समर्थक थे, अंग्रेजों के समर्थक थे। उसके नाम से भी ये लोग घृणा करने लगे थे। इतना इन लोगों के मन में जहर भर दिया था और इतना नफरत भर दिया था। कहते हैं ढोंडीराव कि आपकी कहना बिल्कुल सत्य है, मैंने भी ये अनुभव किया है और जहाँ तक ये जानकारी और समझदारी की बात है तो मैंने भी ये देखा है कि आज तक जितने भी विद्रोह देखे हैं उसमें से ब्राह्मणों की भागीदारी रही है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, सबों में वो मिले रहते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण देते हुए भी ढोंडीराव कहते हैं रामोसी विद्रोह के मुकदमा में काले पानी की सजा भोगने वाले भी ढोंडी पंथ का एक ब्राह्मण ही था। इसी के जैसा और भी कई एक ब्राह्मण है जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो उस विद्रोह में शामिल थे। जैसे अंग्रेजों के प्रति आज़ादी की लड़ाई में ही देखिए तो हद से ज़्यादा ये लोग उसी समुदाय के हैं। जैसे हम अपनी उदाहरण देते हैं कि जैसे 1857 को शुरुआत करने वाले मंगल पांडे, लखनऊ से उत्तर प्रदेश से विद्रोह को शुरुआत करने वाले रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, ये सब जो उसी टाइप के उदाहरण में आते हैं। संग्राम परदेसी के ब्राह्मण और कोकन का नाना फडणवीस, तात्या टोपे आदि ये सब कई प्रमुख ब्राह्मण थे जो कि मूल रूप से उसमें जिम्मेदार थे, प्रत्यक्ष रूप से थे। ये लोग आगे कहते हैं ज्योतिराव कि इन सबों विद्रोहों को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार को काफी धन खर्च किया होगा और दबाया होगा, लेकिन उस खर्च को भरपाई करने के लिए क्या अंग्रेज सरकार कोई उपाय नहीं किया होगा? जरूर किया होगा और किया है, और उसकी भरपाई टैक्स के रूप में किया है। और टैक्स का रूप में करने के बाद उस टैक्स को थोपा किस पे होगा?
बिना जांच पड़ताल किए हुए सबों पे थोप दिया, और थोपने के बाद में किस पे ज़्यादा भारी भरकम टैक्स की बातें गई, शूद्रों अति शूद्रों पे ही गई ना। क्या इसके लिए अंग्रेज सरकार जिम्मेदार नहीं है कि इस टैक्स का काम, वसूलने का काम कौन सौंपा? अंग्रेज सरकार। और किसे सौंपा? ये भी सोचने की विषय है, और ये भी सोचने की बात है कि उसे सौंपा कौन और किसके हाथों में सौंपा? वही जो वर्षों से सताए आ रहे थे और दबाते आ रहे थे, और उसे एक और मौका मिल गया अंग्रेज सरकार के द्वारा। क्या इसमें अंग्रेज सरकार की गलती नहीं है? ये भी सोचने की विषय है। कहते हैं ज्योतिराव कि टैक्स वसूलने का अधिकार भी और काम भी अंग्रेज सरकार उसी कुलकर्णी को दिया था जो शूद्रों अति शूद्रों को गाली गलौज किया करते थे और उसे आर्थिक रूप से दबाया करते थे। उसी को टैक्स वसूलने के भी काम दे दिया। अब बताओ कि ये लोग किस तरह से शूद्रों अति शूद्रों का बिहेव करते होंगे, किस तरह से पेश आते होंगे। सोचने ज्योतिराव इन लोग कुलकर्णियों को ग्राम राक्षस की संज्ञा देते हैं और ग्राम राक्षस कह के उसको बुलाते हैं, क्योंकि गांव की राक्षस ये कहते हैं, क्योंकि ये लोग खून चूसने का काम करते हैं। अगर जो इसे परजीवी कहा जाए, खून चूसने वाला, इसे केचुआ कहा जाए, जोंक कहा जाए, तो भी कम ही इस सब को होगा। कि किस तरह से आगे ज्योतिराव कहते हैं कि जब से अंग्रेज सरकार इन लोगों को टैक्स वसूलने का काम दिया, तब से लेके शूद्रों अति शूद्रों को इन लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा और इसे दबाते रहा और इसको चूसने का काम किया, खून चूसने का काम किया। इसे जितना हो सके दबाते गया आर्थिक रूप से। इन ग्राम राक्षसों को आगे कुलकर्णियों को ज्योतिराव कलम कसाई की संज्ञा देते हैं, कलम कसाई का नाम देते हैं। और एक उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से मौलवियों ने अपने अनुयायियों को निरीह पशु पक्षियों को हलाल करने की छूट दे दिया था, उसी तरह से अंग्रेज सरकार ने इन कुलकर्णियों को कलम के बूते हलाल करने की, यानी कि दबाने की, हत्या करने की छूट इसे दे दिया था, और उसकी ये भरपूर फायदा उठा रहे थे। आगे ज्योतिराव से पूछते हैं ढोंढीराव कि क्या ऐसा करने से उन कुलकर्णियों को कुछ फायदा होता होगा? तब ज्योतिराव कहते हैं ऐसा करने से उसे कुछ फायदा होता है या नहीं, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, ये शूद्रों अति शूद्रों को परेशानी जरूर करते हैं, अपनी धौंस दिखाते जरूर होंगे, जरूर धौंस दिखाते होंगे। ये सरकार से नोटिस लेने के बाद उस पे साइन करवाने के होंगे और 2, 4, 10 दिन तक काम को रोक करके ये उसकी चक्कर, ऑफिस की चक्कर जरूर लगवाते हो। ऐसा तो इन ब्राह्मणों ने जो भी कुछ टेढ़ी मेढ़ी हरकतें की थी, उसे कुछ शूद्र अति शूद्र लोग, बुद्धिमान वर्ग, बुद्धिजीवी लोग अंग्रेज सरकार को खबर किया, लेकिन उसे इन लोगों ने अपने वेद मंत्र जादू टोने को और मिथक कहानियों को इन लोगों ने सही साबित करने की कोशिश किया, और इन लोगों ने आयोजन किया और अपने जात के, अपने समाज के ब्राह्मणों को लाया और मीठे मीठे भोजन खिलाया और मीठे पकवान खिलाया, भरपेट खिलाया उन आलसी ब्राह्मणों को जो कि कामचोर निकम्मे थे। और खिलाने के बाद दान की भी प्रथा शुरू किया, जिसमें सिर्फ एक ही वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंच रहा था, और उस लाभ से किसी और दूसरे वर्ग को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा था।
उस दिन भोज किया और बहुत सारा जुलूस निकाला, और उस जुलूस में बहुत सारे ब्राह्मण शामिल थे। और जुलूस के बाद इस लोगों ने भोजन आयोजन किया, उसमें सारे व्यक्तियों को बुलाया गया और सबको खिलाया गया भोजन। और खिलाने के बाद जो भी भोजन बचा वो शूद्रों अति शूद्रों को दिया, और वो भी अधूरा भोजन, किसी को दाल दिया तो किसी को चावल दिया तो किसी को सब्जी दिया, इस तरह से। लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आती है कि इन सबों को बुलाया, शूद्रों को बुलाया, अति शूद्रों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, लेकिन इतने बुद्धिमान और इतने जुड़े हुए अंग्रेजों को इन लोगों ने क्यों नहीं बुलाया, नहीं आती है। तब ज्योतिराव आगे कहते हैं ज्योतिराव कि इन ब्राह्मणों ने थू करके चावल के कुछ दाने को फेंक दिया और भौं भौं करके कुछ ब्राह्मणों को बुलाया और वहां पे भौं भौं करके नाचा। तो ऐसे में तू समझ सकता है कि उन बहादुर अंग्रेजों को बुलाने की इसे हिम्मत होती होगी, हिम्मत हुई होगी। अब तू ही सोच, ज्योतिराव कहते हैं कि अब तू ही सोच, क्या इसे हिम्मत हुई होगी? नहीं हुई होगी। कहते हैं कि बस अब रहने दीजिए, टट्टू को इशारा ही काफी है। और एक कहावत भी है कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। कहते हैं कि अपने मालिक के खानदान के कैद करके रखने वाले बाजीराव 850 ब्राह्मण दिन रात मेहनत करके अपनी शूद्रों से पैसा लेके अपने काम को सरंजाम दिया था, और ये कुछ संस्था का भी निर्माण किया था और ये बनाया था। केवल उसका फायदा उसी को होता, उसी के समाज को होता, और इससे किसी को कुछ नहीं लेना देना था। ऐसा इन लोगों ने किया था। अपने शूद्र अतिशूद्र भाइयों को अपने चुड़ैल धर्म से, इसके धर्म को चुड़ैल कहते हैं यहाँ पे, और उसी धर्म के सहारे अपने गंदे पांव को धुलवाया और धुलवा के हमारे शूद्र अतिशूद्र भाइयों को उसी पानी को पिलाया इन्होंने। बात को कहना है कि अब हमारे शूद्र अतिशूद्र भाइयों को उसी गुलामी के जंजीरों को काटने की आवश्यकता हो गई है। अब उसी मानसिक गुलामी को तोड़ना है और काटना है। कि हम आशा करते हैं कि जो हमारे गुलामी की जंजीर काटने के लिए शूद्र अतिशूद्र लोग, जो अमेरिकी, फ्रेंच, स्कॉच आदि लोगों से जो दोस्ती की हाथें बढ़ा रहे हैं, उसके तरफ जा रहे हैं, हम आशा करते हैं कि ये लोग, ब्राह्मण लोग, दखलंदाजी नहीं करेंगे। और अब हो गई बहुत दौड़ धूप, अब हम इस गुलामी का निषेध करते हैं और गुलामी के जंजीरों को काटते हैं। इसी तरह इस बात को लिखते हुए ज्योतिराव अध्याय 11 गुलामगिरी की परिच्छेद 11 को समाप्ति करते हैं।